लॉ इसे कहते हैं। सबसे पहला काम बहुत ज़रूरी काम है। सबसे पहला काम है जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे गांव जिला उन्नाव से कलम युग क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो थंबनेल देख के आए होंगे बहुत सारे लोग, और इसी तरह करते ही हैं कि थंबनेल देखा और थंबनेल में लिखा है कि 1 मिनट में पूरे 90 मार्क लाएं, 70 मार्क लाएं, 90 नहीं सॉरी 70 मार्क लाएं, मतलब 70 में से 70। यह थंबनेल लिखा है 70/70। तुरंत अरे 70/70 कैसे आएंगे, तो ये कर देते। तो देखो हमने क्या किया है, हम यहाँ आज तुमको ये नहीं बताने आए कि कैसे करोगे ताकि जो है पूरे 70/70 आ जाए। वो तो तुमको जितने बताने वाले टीचर हैं सबने बता ही दिया होगा कैसे क्या करना है। तो हम ये बताने आए हैं कि पेपर करना कैसे है। तुम क्या करोगे, तुमने देख तो लिया ये सब जगह चैनल्स पे, सबसे पहले यही सर्च करते हो कि किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। तो अब हम बताएंगे तुमको पेपर करना कैसे। तो सबसे पहला काम, और देखो लास्ट में हम ये भी बताएंगे, थोड़ा बहुत से बता देंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिनको तुम रिवाइज कर लो एक बार। और ये भी नहीं कहते कि कंफर्म वही आएंगे, लेकिन हाँ रिवाइज कर लोगे, अगर आ गए तो छूटेंगे तो नहीं। तो हम जो है सबसे पहले ये बता देते हैं। सबसे पहले मान लो पेपर मिलेगा, कॉपी मिली, पेपर मिले, तो सबको पता है, पता क्या है, पहला पेपर दे ही चुके हो और 21 तारीख को है मैथ्स का पेपर। तो हम ये बताएं 20 क्वेश्चन जो होते हैं बहुविकल्पी वाले होते हैं, जो कि बहुविकल्पी हैं तो इतने कठिन तो देंगे नहीं, सरल से होते हैं। लेकिन सरल समझ के ज़्यादा भी ना सोचना कि अरे सरल है लॉ इसे कहते हैं। सबसे पहला काम बहुत ज़रूरी काम है। सबसे पहला काम है, सबसे पहले जैसे ही पेपर मिले बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि रफ काम कहाँ करेंगे, कॉपी ले जाने देंगे, कैसे क्या करेंगे। तो रफ के लिए देखो सबसे पहले तो यही करना है, निर्देश पढ़ना है। देखो दिमाग में क्या चला करता है कि कैसे क्या करेंगे टीचर, तुमको टीचर जब बताएंगे तो बताएंगे ना। सबसे पहला काम है निर्देश पढ़ो। निर्देश पढ़ेंगे, उसमें देखोगे खुद लिखा रहता है कि बाएं पृष्ठ पर रफ कार्य करें, और लिखा रहता है जहाँ ज़रूरत हो रफ कार्य जहाँ करना वहाँ लिख देना रफ कार्य, और रफ कार्य करने के बाद काट देना। तो सबसे पहला काम है निर्देश पढ़ना। निर्देश पढ़ा नहीं, तुरंत पेपर मिला करना चालू, अरे निर्देश पढ़ो, उसमें देखो बताया क्या गया, बात को कराओगे गलत, फिर कहोगे अरे हमने ये नहीं किया, गलत। दूसरा क्या है, मान लो ये 20 क्वेश्चन तुम्हारे हैं, तो सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। उसमें पूछा क्या गया है, तुमने क्वेश्चन थोड़ा सा देखा, अरे आ रहा बहुत सरल से कर दिया। अब वहाँ व्यास पूछा गया, तुम त्रिज्या निकाल के आंसर टिक कर दियो। और ऑप्शन वाले में ये होता है तुम्हारा अगर गलत भी आंसर आ रहा है तो ज़्यादातर मिल जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। 20 क्वेश्चन कोशिश ये करना कि 20 के 20 सही निकले, इस तरह से करने की कोशिश करना है। और जब 20 क्वेश्चन हो जाए तो उनको OMR सीट पे बहुत अच्छे से फिल करना है। वैसे सबके टीचर ने सब कुछ बता दिया हो कैसे क्या फिल करना है, हमने केवल ये बताया कि किस हिसाब से इसको करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके बाद। मान लो 20 क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गए, उसके बाद बचे 50 नंबर के क्वेश्चन। जो 50 नंबर के क्वेश्चन है उसमें हम ये बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम सबसे लास्ट से बात करें, जो कि तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी चैप्टर है। सांख्यिकी चैप्टर में जो सांख्यिकी चैप्टर है, अब देखो इसमें थोड़ी बहुत सी आवाज़ म्यूजिक वगैरह आ जाए क्योंकि शादी बारातें चलें तो वो आ सकती है, तो उस पर ध्यान ना दे, क्वेश्चन पे ध्यान दे, क्योंकि 21 तारीख को तुम्हारा लगा है पेपर। तो देखो सांख्यिकी चैप्टर में इसको एक बार जरूर रिविजन कर लें। सब लोगों को कन्फ्यूजन होती है माध्य क्या होता है। तो अगर समांतर माध्य लिख किया जाए या केवल माध्य, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है कि कहीं लिख के आ रहा है माध्य तो कौन माध्य का निकालने चले आ रहे हो। तो समांतर माध्य लिखा है या माध्य लिखा है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, सबसे पहले ये समझना है। दूसरा, माध्यक लिखा है या माध्यिका लिखी है, माध्यक लिख के आ जाए या माध्यिका, दोनों का मतलब सेम होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है बहुलक। इनको एक बार तीनों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है पेपर से पहले। अगर इनको अच्छे से रिवीजन कर लिया, एक लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म आता है। कन्फर्म मतलब कन्फर्म आता है। अब देखो माध्य और समांतर माध्य। समांतर माध्य कौन सा होता है, तो नॉर्मल से जो अगर तुम्हारे बहुविकल्पी में आएंगे तो सभी पदों का योग बटे सभी पद, ये वाला होता है। और माध्यक में क्या होता है, सम विषम निकालना होता है। सबसे पहला काम होता है आरोही क्रम में कर लो। अब देखो हम पढ़ाएंगे तो है नहीं, ये तो है नहीं, क्वेश्चन बताएंगे करके रिवीजन कर सकते हो। बस थोड़ा थोड़ा सा मेन बता दे रहे हैं कैसे करना है। आरोही क्रम में
अब आरोही क्रम में करने के बाद क्या करेंगे, सम के लिए एक सूत्र होता है और एक विषम के लिए होता है। तो थोड़ा सा सूत्र की बात करें तो सम के लिए होता है n/2 है प्रेक्षण का मान प्लस n/2 प्लस 1वें प्रेक्षण। यहाँ गलती न करना, n/2 प्लस 1 होता है और अपॉन में 2 ये होता है माध्यिका के लिए, सम के लिए। और अगर विषम की बात करें, विषम में कुछ नहीं, n+1/2 है प्रेक्षण का मान। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ n/2 + 1 है, यहाँ n+1/2 है। तो ये हो गया हमारा तुम्हारा इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब अगर आगे बात करें, इसको अच्छे से देख लेना जो कि जरूरी। अब इसके बाद जो जरूरी चैप्टर है वो है रचनाएं। अब रचनाएं क्या है एक बार देख लो। कंस्ट्रक्शन रचनाएं कैसे क्या करनी है, एक बार करने के बाद रिवीजन कर लो। 6 नंबर पक्के कंफर्म, लगभग 6 नंबर का आता है। हाँ बहुत ही खराब हुआ तो शायद ना बात को बताया था भैया ने कि 6 नंबर का कंफर्म आएगा, यहाँ तो आया नहीं, तो वो अलग की बात है, वो तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है, तुम्हारी किस्मत कितनी गंदी है। देखो रचनाएं, अब रचनाओं में क्या होगा, रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं। रचनाओं से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, एक ट्रायंगल बनाना होता है और कह देगा एक और ट्रायंगल बनाओ जो इसके 3/4 गुना हो या फिर 4/3। दो टाइप होते हैं, एक टाइप ये होता है, एक टाइप ये। अब कहोगे इसमें क्या टाइप है, तो हमने कहा इसमें देखो अंश छोटा है हर बड़ा है, इसमें अंश बड़ा है हर छोटा है, दो टाइप। तो सबसे बढ़िया तरीका हमने खुद अपना तरीका बनाया, वो क्या है, इसको करने के लिए जैसे ही रचना करते हैं तो सबसे पहला काम हम देखते हैं बड़ी संख्या। इनमें से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या, दूसरा देखते हैं हर, और तीसरा देखते हैं अंश। अब इनका मतलब क्या हो गया, बड़ी संख्या का मतलब 3/4 है, तो हम ट्रायंगल बना लिए। ट्रायंगल जो भी कहेगा क्वेश्चन में बना लिया। उसके बाद कहा गया है 4, तो 4 न्यून कोड बना के 4 चाप लगा दो, 1 2 3 4, 4 चाप लगा दिए। अब लिखा है हर, हर का मतलब 3 को मिला दो लास्ट वाले से, और बच्चा अंश, अंश को इसको बढ़ा के मिला देते हैं। अगर इसका होता तो पहले 4 को मिलाते तब अंश करते हैं। ये तरीका होता है, बहुत बढ़िया तरीका है। अगर इसको देखा, एक बार करने की कोशिश करना, इसको रिवीजन जरूर कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा कौन सा टाइप आता है, तो दूसरा जो टाइप होता है वो वृत्त से रिलेटेड आता है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। अब वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसे, तो थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अब देखो वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसे आएंगी, क्वेश्चन में कह दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचो और उसमें वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची। तो सबसे पहले क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का सर्कल कर दो, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर मतलब इतना लगभग चला जाएगा। और इसको क्या करेंगे, समद्विभाजित कर देंगे लाइन को, लंबवर्धक जिसको कहते हैं। लंबवर्धक करने के बाद यहाँ आधे ज़्यादा दूरी लेके एक चाप ऐसे करके, और ये लंबवर्धक करने के बाद हमको केंद्र मिल गया। और केंद्र मिलने के बाद हम क्या कर देते हैं, एक और सर्कल बना देते हैं। ये सर्कल जिस जगह पे काटते हैं बस वहीं से हम इस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। ये तो बनाने का हो गया, साथ में लिख भी देते हैं। पॉइंट जहाँ पे जो काटे बिंदु रखे उनके नाम रख दो। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा तरीका। अब इसके बाद इनको जिनको बता रहे हैं ये कन्फर्म इम्पॉर्टेंट ही हैं, एक प्रकार से इनको जरूर से जरूर रिविज़न करें। इसके अलावा सारे चैप्टर्स हैं, देखो सब जिसको करना था वो रिवीजन कर चुका है, और जिसको नहीं करना है, नहीं पढ़ना, उससे तो कोई लेना देना नहीं। तो और आराम से पेपर जो है एकदम, ये नहीं कि बहुत सरल पेपर आ गया, अरे बहुत सरल पेपर है, माँ खुशी के बहुत ज़्यादा खुश हो गए और सब गलत कराओ, तो फिर बात को यहाँ पता चल रहा है हम सब गलत। तो ऐसा नहीं करना है, आराम से जो है पेपर को करना है, बढ़िया से क्वेश्चन, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन कायदे से पढ़ो कि पूछ क्या रहा है, और तब सॉल्व करो। और हम जो है हमने वीडियो बहुत दिन बाद एक तो है, हमने सोचा कि जो वीडियो बना दी जाती है वो बेस्ट ऑफ लक करने के लिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं उनका पेपर बहुत अच्छा हो, मतलब हमारी यही उम्मीद है अच्छे से अच्छा हो पेपर। तो सब लोग एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन करना और आराम से जो है ये नहीं। और हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में टेंशन बना रहता है, अरे लाओ कायदे से पढ़ लें, ये छूट गया, ये छूट गया। अब लास्ट टाइम में ये ना करें, जितना भी पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन अच्छे से करें। और जैसे कि 21 तारीख को पेपर है, तो 21 तारीख को पेपर है, मतलब रात को अच्छे से सोएं, 20 तारीख की रात को अच्छे से सो लें सुबह, ताकि जल्दी उठ के आराम से, ये नहीं हुआ पेपर चले पेपर में सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो वैसे इतना समझ में आ गया होगा, और सबके लिए बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं, बहुत अच्छा सबका पेपर हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।